आज हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैरिटी को, है ना। और मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। ये मोलैरिटी थी, मोलैरिटी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मोलैरिटी को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां हम सोल्यूशन की बात करते हैं, वहां सॉल्वेंट की बात की जाती है। मोलैलिटी में हम क्या करेंगे? मोलैलिटी को अगर हम डिफाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per kg ऑफ सॉल्वेंट। जबकि मोलैरिटी थी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यहां देखिए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात की जाती है। क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, यानी कि पर लीटर ऑफ क्या? डिसॉल्व इन व्हाट? हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मोलैलिटी का। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसके यूनिट को डिस्कस करें, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी कि केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। आप ये भी लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। और इसी को क्या लिखा जाता है? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। समझने लायक बात यह है कि यहाँ हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं केजी में, यहाँ लीटर में सोल्यूशन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH। ये देखिए सोल्यूट का मास दे दिया गया है ना। सोल्यूट का मास दे दिया गया है 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml of solution। ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा गया है, सोल्यूशन। और जब हम मोलैलिटी को डिस्कस करते हैं तो मोलैलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपका मोलैलिटी है। लेकिन यहाँ मास किसका दिया? वॉल्यूम दिया गया है, मास भी नहीं दिया है। किसका दिया गया है? देखिए सोल्यूशन का मास दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूट तो हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट हमारा है 20 ग्राम। 20 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट है ना। हम मास ऑफ सोल्यूशन अगर यहां से निकालें तो देखिए 100 ml दिया गया है। 100 ml डिसॉल्व इन 100 ml इंटू 100% में निकाल देते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तो 100 ही आ जाएगा इसमें। तो इतना सब कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे कि 100 ml। तो इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूशन जो है, मास ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन जो आपको दिया गया है वो 100 ml 100 ग्राम ही दिया गया है। इससे हम क्या रिलेट कर लेंगे? इससे हम मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्वेंट जो हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो आ जाएगा 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, तो ये आपका हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये ग्राम में है और हमें किस में चाहिए? केजी में चाहिए, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कर लेते हैं केजी में कन्वर्ट, तो 80 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया केजी। ठीक है, तो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताइए क्या होता है? मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
मोलर मास। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि इस फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलना, ये हर जगह काम आता है ना। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, मास आपको दिया गया है सोल्यूट का 20 ग्राम, और मोलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लीजिए, NaOH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम, ये आ गया 40। ठीक है, ये वैल्यूज जो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 80 और 1000 है ना। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसे सॉल्व कर दीजिए, 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80, तो आ जा रहा है 6.25 मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसको हम 6.25 मोलल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इफ क्वेश्चन है, इफ 0.85 gram of NH3 is dissolved in 100 ml of solution, find मोलालिटी। ठीक है, स्मॉल m लिख दूं मैं, चलो मोलालिटी। मोलालिटी आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। ये आपको दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है आपको, क्या 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, और यहां से आपको ये चीज भी जो दी गई है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, सोल्यूट जरूर दिया गया है, सोल्यूट का मास आपको गिवन है ना। हमारी मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो मोल्स लिख दो मैं यहाँ पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हम कैलकुलेट चलिए कर ही लेते हैं। एन मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आ जाएगा आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय, सॉरी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो ये आपका आ गया, गिवन मास है 0.85, और ये है आपका, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, NH3 नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 3, तो 17 आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये मोलर मास की ये जो वैल्यू है इसे लिख दीजिए, और ये आ जा रहा है, देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा 0.05 मोल्स, इतने मोल। तो भाई हमने ये तो निकाल लिया, अब ये कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखा हुआ है, डेंसिटी गिवन है ना। तो देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मैंने आपको बताया है मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमारा ये फॉर्मूला रहता है। तो इससे हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे, डेंसिटी हमारी है 1.2 और वॉल्यूम हमें दिया गया है 100 ml, ml से ml कैंसिल जाएगा, ग्राम में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो लिख देते हैं पूरा, ग्राम पर ml और इंटू 100 ml। तो देखिए ml से ml कैंसिल हो गया, ग्राम बच गया है, और ये आ गया आपका 120 ग्राम। देखिए 120 ग्राम आ रहा है पहली चीज, और किसका मास है, पूरे सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, है ना। तो इससे और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, 119.15, इतना आपका ग्राम आ गया, ये ग्राम में ही है वैल्यू, है ना। लेकिन हमें ग्राम में तो नहीं चाहिए, हमें केजी में चाहिए, तो इसे कन्वर्ट अब तो हो जाएगा शायद से, है ना। तो हम इसे क्या कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 119.15 डिवाइडेड बाई 1000, सॉल्व कीजिए और फिर इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 0.05, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाला था, देखिए ये, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा है 0.05 डिवाइडेड बाई 0.119, इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इतना आपका मोलल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल से है, बस आपको एक चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको, इसी के लिए नहीं मोलैरिटी में भी काम आ रहा था हमारे, है ना, हर क्वेश्चन में काम आ सकता है।